नमस्ते। नमस्ते मंजरी जी, सब ठीक ठाक? जी। हाय। हाय, कैसी हो? अच्छी। रानी, शायद तुम अभी भी शौक में ही होंगी, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, उसे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती। सीरियसली रानी, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू ताशी। मेहंदी दिखाओ। ये सब मैं अपनी दीदी के लिए कर रही हूँ और रिवाज की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। मंजरी जी, हमारा बेटा तो एग्जाम पर एग्जाम देता हो, सदमे से बाहर ही ना निकल पा रहा हो, पर वो समझता हो कि अब रानी जाकी जिम्मेवारी हो, उसी के लिए आया हो। अरे भाई, जे फंक्शन ना मेहंदी का फंक्शन लगना चाहिए, जे नहीं कि जबरदस्ती का जोड़ जुड़ा। आप लोग क्यों रुक गए? बजाओ। बस रानी, कहते हैं इंसान चाहे जो भी सोच ले, लेकिन किस्मत का मैथमेटिक अलग ही होता है। जिसे नहीं मिलाना होता ना, वो साथ होकर भी अलग हो जाते हैं, और जिन्हें मिलाना हो उन्हें कैसे भी घूम फिर के एक दूसरे के सामने ला खड़ा करता है। ये होती है किस्मत। कहते हैं लड़की के हाथ की लकीरों पर जिस लड़के का नाम लिख दिया जाता है ना, तो उन दोनों की तकदीरें जुड़ जाती हैं। इसलिए आज हम खुद अपना नाम लिखने आए हैं तुम्हारे हाथों पर। आज से तुम्हारी जिंदगी का हर पल हमसे जुड़ जाएगा। मेहंदी तो एक रस्म है। भूल जाते हैं लोग, शादी दो इंसानों की नहीं, आत्माओं की होती है। हम दोनों ये शादी सिर्फ परिवार के लिए कर रहे हैं, पर ये सब होने के बाद भी मेरी जिंदगी पे हक मेरा ही होगा, हमेशा के लिए। ओहो, अब हाँ कर ही दी है तो कैसा नाटक। मेरा मतलब है ना नुकर कैसी। हाँ ला।
भांजे, नाम लिखते ही हाथ क्या जगमगा रहा है? हाँ? तो फिर एक ही क्यों? अरे हम तो कहते हैं कि दोनों हाथ जो है ना, दुल्हन की सजाई दो। क्यों भांजे? जी मामा, सही कहे। आखिर दोनों हाथ जोड़कर ही तो जीवन का सफर तय करना है। रानी, हम जानते हैं इस छोटी सी उम्र ने आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक वायदा करते हैं कि आगे आने वाला जीवन अलग ही टिमटिमाएगा। हम आपको अपना चुके हैं और आप हमारी हो चुकी हैं। खूब ख्याल रखेंगे, हम आपका और आप हमारा। लो, जोड़ दिया अपना नाम तुम्हारे हाथों की लकीरों के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम सिर्फ रिवाज की हो, सिर्फ रिवाज की। चलो, शगुन की मेहंदी लग गई। अब मोरियो, रानी को ले जाके माता का आशीर्वाद दिला दो और उसकी टीक को नजर उतार दो। हाँ हाँ, हमारे घर ना नजर उतार कर ही भेजना। रानी, रानी, अरे छी 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 छी। भांजे, हाथों की लकीरों की बजाय कोबर में घोल दिया तुम्हारा नाम। लॉली का तो माफ कर दिया। अरे गलती से गिर गई, जानबूझ के नहीं किया। अरे तो मैं कौन सा कहता हूँ कि जानबूझ कर किया। माता जी से जी कोई बात नहीं। आजा भैया। हाँ हाँ ठीक है, इस बार कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए। हमारा पता है तुम्हें, ठीक है? मेहंदी के रस्म के चक्कर में ऐसे अटक चुकी हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रिवाज जिस किसी से भी बात कर रहा था, कैसे पता लगाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो फोन में लॉक है, कैसे खोलूं? ये फोन का क्या पासवर्ड हो सकता है? हाँ, रुक्मणी दीदी होगा। ये तो रॉन्ग है। रिवाज हो सकता है।
कश्मीर होंगे। क्या हो सकता है? सिसोदिया, सिसोदिया। प्लीज लग जाए, यही एक रास्ता है रुक्मणी दीदी तक पहुंचने का। हे दुर्गा माँ, सिसोदिया, ये भी नहीं लगा। रानी हो सकता है। पहली बार अपना नाम यूज होने पर इतना गुस्सा आ रहा है। मेरा नाम पासवर्ड। आप टेंशन मत लो साहब। लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, रुक्मणी। उसको ठिकाने लगा दिया है। दीदी बेहोश है, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है। ये नंबर किसका था? ये नंबर किसका था? नाइन 9127 9337 9127 9337। आगे के दो डिजिट्स 9137 9227। ओह नो, आगे के दो डिजिट्स तो अच्छे से याद ही नहीं हुए। रानी कॉन्सेंट्रेट, याद आ जाएगा। 9127 9337। चाहे कुछ भी हो जाए, ये नंबर तो मैं क्रैक करके ही रहूंगी। बस एक ही दिन बचा है दीदी तक पहुंचने का। हेलो हेलो हेलो। ये भी वो नहीं है। मैं हार नहीं मान सकती। आ जाएगा याद। रुक्मणी दीदी तक शादी से पहले पहुंचने का रास्ता निकालना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। अब आइए ना प्लीज, संभाल के, संभाल के आओ। चोट तो नहीं लगी? ठीक हो? चलो आराम से। मैं इस घर में आ तो ज़रूर रही हूँ, लेकिन शादी करने के लिए नहीं, बल्कि रिवाज के आसपास रह के रुकू दीदी तक पहुँचने का जरिया ढूंढने के लिए।
अभी सोचने का मौका न हो मोरी। यही चौखट तुम्हें तेरी नई जिंदगी की ओर ले जाएगी, और फिर उसके बाद मुड़ कर वापस आने का रास्ता न देखना। चल। वेलकम स्वीकार करें। अब केवल 2 ही घंटे बचे हैं, फिर तो तुम हमारे घर की बहू बन जाओगी। 2 घंटे तो बहुत कम टाइम बचा है। जल्दी से रिवाज से कोई हिंट लेना होगा, तभी रुक्कू दीदी की जान बच पाएगी। लेकिन कैसे, क्या करूं? तासी बेटा, इन्हें कमरे में ले जाओ, हम शादी का जोड़ा लेके आता हूँ। सुनो, रिवाज भैया जी को देखा क्या? हाँ, वो उस तरफ गए। अब रानी 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 रानी, एक सेकेंड, कहाँ जा रही हो? बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें तैयार भी तो होना है। ये तो वही आवाज है जो कल रिवाज के फोन पे रुक्कू दीदी को ठिकाने लगाने की बात कर रहा था। क्या हुआ रानी बेटा? चल। बन गई तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन भैया जी, बड़ी अजीब बात है। लगा था इतना सब होने पे रानी भाभी शेरनी से बकरी बन जाएगी, पर वो तो अब भी शेरनी सी दहाड़ रही है अपनी आंखों से। उसकी इसी अदा पे तो पागल हुए जा रहे हैं। वैसे भी रिवाज की बीवी बकरी ना शेरनी ही रहेगी। हाँ, वो बात भी है, पर हमें ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से अब भी रानी भाभी का हौसला ना टूटा। 1.5 घंटे में रानी सिर्फ श्रृंगार करके मंडप में बैठने के सिवा कुछ ना कर पाएगी। खुशियां मनाओ, हो गई रानी रिवाज की आज। सही कहा भैया जी, रीरू रीरा हो गया। रिवाज रानी का बात है। जब बहुत ही महंगा शादी का जोड़ा हो, जरा संभल के पहनना। तुमने तो कभी छुआ तक ना होगा ना। चलो, सबके दिन फिर जात। बहू बन के घर तो आ रही हो मोड़ी, पर जो तुझे अंडे की तरह ना फटाना तो हमारा नाम भी प्रेम लता नहीं। बैठ जा बेटा, हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। नहीं नहीं मम्मा, मैं खुद हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुझे खुद ही तैयार होना है तो यही सही। आंटी, आपको ना पापा ने नीचे पूजा के लिए बुलाया है। अच्छा बेटा, जब तक तू तैयार होती है हम नीचे जाके रस्में कराते हैं। आइए अम्मा जी। रानी, मैं यहाँ पे छुप जाऊं क्या? रानी, रानी, क्या हो गया? तुम इतना चुप चुप क्यों हो? सैड हो क्या? हाँ, एक्चुअली हाँ राघव, मैं बहुत सैड हूँ, इसीलिए ना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
मेरी क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? राघव, देखो प्लीज तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, बस मुझ पे ट्रस्ट करो और मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाओ प्लीज। ओके, पर मुझे करना क्या होगा?